एक कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ होता है, याद करने की समस्या। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग इतना 11 12 देखे ना, 11th को हम लोग पढ़ाते हैं, 12th को पढ़ाते हैं, सीए को पढ़ाते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ाते हैं, इसके अलावा जीआईबी सीआईबी बैंक वाला सब आता है उसको पढ़ाते हैं। ये सब चीज़ माइंड में क्यों जाता है? स्टूडेंट लोग पढ़ता है थोड़ा सा भूल जाता है। आप लोग सोचते हो कि टीचर्स सर लोग इतना याद क्यों कर लेते हैं? 11 12 बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सीए ये सब कितना याद हो जाता है? तो देखिए, ये किसी का गॉड गिफ्ट नहीं होता है। या कोई स्टूडेंट आप लोग कहीं बगल में सोचते होंगे कि ये मेरे बगल वाला बहुत जल्दी याद कर लेता है। ये किसी को भी आईक्यू पावर गॉड गिफ्ट नहीं होता है। ये जो आईक्यू जो होता है ना, किसी को गॉड गिफ्ट नहीं होता है। आईक्यू पावर खुद यहाँ पर बनाया जाता है। पढ़ने का तरीका मेनली क्या होता है कि देखिए, जैसे आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मान लें कि 12th के हैं या जनरल कंपटीशन के पढ़े हैं, तो आप यदि ऑब्जेक्टिव पढ़ते समय आप एक टारगेट सेट करिए जिसको कब पढ़ना है। जनरली कोशिश करना चाहिए सुबह पढ़ें, लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं रहता है आपको, क्योंकि कोई आदमी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है। कोई आदमी रात तक जितना लेट तक पढ़ लेगा लेकिन जल्दी सुबह नहीं उठे, तो आप रात कहीं पढ़ो, लेकिन ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव इतना पढ़े। अब अगले दिन मान कि एक दिन तो आपने पढ़ लिया, ये कंसेप्ट यदि आप अपना लिए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे कोई भी चीज़। और दूसरा दिन क्या करना चाहिए कि हमने जो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए इसको क्या करें, रिवाइज करें। क्यों ऐसा हम क्यों बोले कि इसको रिवाइज करें? क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो लक्षण होता है ना, भूलने वाला बीमारी। हर इंसान क्या होता है कि आगे पढ़ते जाता है और पीछे वाला सब भूलते जाता है। यही प्रॉब्लम होता है सबके साथ। आगे पढ़ेगा और पीछे क्या होगा, भूलेगा। समझ में आ गया? तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप क्या करो, जो आपने पढ़ा, कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ने से पहले आपने जो पहले पढ़ लिए हैं इसको क्या करो, रिवाइज करो। और रिवाइज तो करने में ज़्यादा टाइम तो ये लगेगा। मान लेते हैं कि आपने 2 या 3 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़ा, तो रिवाइज करने में लगभग टाइम मिलेगा तो कितना, 30 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसके बाद क्या करो, रिवाइज होने के बाद सिस्टमेटिक तरीके से वापस से स्टडी करिए, फिर से न्यू टॉपिक को अपना पढ़िए। अब कभी पढ़ाई करते समय याद रखिए, जिस स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर आ गया, जिस स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर आ गया कि हमको 2 साल में बीपीएससी निकाल लेना है, यूपीएससी निकाल लेना, तो नहीं निकलेगा। एकदम से फ्री माइंड से रहिए, एकदम से फ्री माइंड से मन भर सोया करो। चाहे 5-6 घंटा जितना सोना है आराम से आप लोग सोते रहिए। प्रेशर में पढ़ने वाले से देखिएगा एग्जाम कभी भी नहीं निकलता है। फ्री माइंड से रहिए। और कभी भी आप लोग कोशिश करना कि सारा सब्जेक्ट का क्लास एक बार मत पकाना। हम लोग अनेकों स्टूडेंट लोग को देखे हैं, बड़े बड़े टीचर से हम लोग एडवाइस सुने हैं, 2-3 हमेशा सब्जेक्ट लेके चलना। हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट पढ़ाई से बाहर क्यों निकल जाता है, प्रेशर के कारण, और उसका कोई उपाय नहीं है। स्टूडेंट के मन में आ जाता है कि अरे अब हमसे नहीं होगा, झूठ मूठ को आ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, किसी भी इंसान के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जब बर्डन दिया जाए ना, वो इंसान चाहे तो नर्वस होगा या नहीं तो फील्ड छोड़ के भाग जाएगा, 2 ही होगा। तो हमेशा अपने क्षमता के अनुसार करना चाहिए। आपको लगे कि मैथ या रीजनिंग कर लेंगे तो कर लेंगे। जैसे मान लें कि सीए के क्लास करें, तो मान लें कि सीए में सीपीटी निकल गया, आईपीसीसी करें, तो कोई स्टूडेंट दोनों ग्रुप एक बार देने लगता है। यही सबसे बड़ा गलती होता है। हम लोग भी पहला बार में दोनों ग्रुप दिए थे, नहीं हुआ था, फिर से सेकेंड बार में एक ग्रुप दिए, निकल गया। तो हमेशा बर्डन अपने ऊपर, प्रेशर कम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आप अकाउंट का क्वेश्चन बना रहे हैं, एक क्वेश्चन बनाए, अब बन गया तो स्टूडेंट बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वही एक क्वेश्चन में फंस गए तो दिक्कत हो जाता है। आने वाले सब्जेक्ट भी आपके ऊपर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो पढ़ाई करते समय अपने आप में एक सिलेक्शन होना चाहिए। समझा गया? अपने आप में एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि हमको किस तरह से पढ़ना है। जब तक अपने आप के बारे में पॉलिसी नहीं बनाओगे ना, तब पढ़ने का कोई मतलब निकलबे नहीं करेगा। समझ आ गया? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाद प्रतिदिन इसका रिवाइज करो। या नहीं तो जितना भी आप सुने होंगे कि एक से एक आदमी फर्स्ट बार में एग्जाम निकलता है,
उसका यही स्ट्रेटेजी, हम लोग भी यही सब स्ट्रेटेजी लागू किए थे सब सीए के एग्जाम में, क्योंकि सीए में इतना इतना देखिएगा लॉ का बुक पढ़ना था, इतना हम लोग रिवाइज क्यों कर लेते थे, एक बार पढ़े कल न्यू टॉपिक पढ़ने से पहले इसको हम लोग पहले रिवाइज कर लेते थे शॉर्ट में, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से न्यू टॉपिक पढ़ना शुरू करते थे। तो ये वाला सिस्टम हमेशा लागू करिए, कभी भी भूलने का तो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।